हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज कुमार और आप देख रहे हैं गणित का अस्पताल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, जो आपको ऊपर जो लिखा हुआ सवाल दिख रहा होगा वो 72 माइनस 52 प्लस 32 भागा 2 गुना 32 भागा में 8 दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया है 72 माइनस 52 प्लस और 32 भागा 2 और इसके बाद क्या है दोस्त, तो गुना में आपको दिया गया है 32 भागा में 8। आपको सबसे पहले बोर्ड मास आता होगा। बोर्ड मास में बताया गया होगा कि सबसे पहले भागा क्रिया करते हैं, तो ये आपको भागा के जैसा ही क्रिया कीजिएगा 16 बार में करिएगा और ये 8 की 32 4 बार में। इसके बाद क्या होता है, गुना की क्रिया। तो गुना के जैसा ही क्रिया कीजिएगा तो 16 चौके 64 हो जाएगा। तब 72 माइनस में 52 और प्लस में 16 चौके 64 हो जाएगा। इसको जैसा ही क्रिया करिएगा तो देखिए, तो 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 5 गया 2 यानी कि 20 और 20 जैसा ही इसमें जोड़िएगा आपको हो जाता है 84, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा होगा। चलिए दोस्त, अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल आपको क्या कहता है दोस्त, अगला नंबर यही सवाल कहता है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तो मान लेते हैं कि गोला का जो त्रिज्या है वो आर है। कितना है, आर है, और उसका त्रिज्या क्या कर रहा है, दुगना करने के लिए यानी कि 2r करने के लिए कह रहा है। तो नए गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो गोला का आयतन कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो आर के जगह पर आपको कितना है, तो आपको 2r है, तो 2r के क्यू हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि मूल गोला का आयतन का अनुपात, मूल गोला का आयतन r है, तो इसका भी 4/3 पाई आर क्यू। ये देखिए 4/3 से 4/3 खत्म, ये पाई से पाई खत्म, ये 2 के क्यू कीजिएगा तो 8 हो जाएगा और आर के क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर के क्यू ही, आर के क्यू से आर के क्यू खत्म हो जाएगा, यानी कि 8 अनुपात आपको एक आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये भी आपको बी दिखाई दे रहा है दोस्त। अगला नंबर सवाल देखते हैं दोस्त। अगला नंबर सवाल कह रहा है, यदि x का 35% 140 यानी कि 35% का वैल्यू आपको दिया गया है 140, तो x का मान निकालना है यानी कि 100 के मान निकालना है, यानी कि 100% के। तो दोस्त देखिएगा, तो 35 दूना 70, 35 चौके 140, तो यहाँ पर भी 100 चौके 400, आपका आंसर हो जाता है कितना, 400, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये भी सेकेंड ही दोस्त है। चलिए अगला नंबर सवाल कर रहा है, अगला नंबर लॉन्ग थोड़ा सा सवाल है। क्या कर रहा है दोस्त कि कार से मुंबई से पुणे तक जाते समय, कार से एक आदमी है और जो क्या करता है, तो मुंबई से, कहाँ से, मुंबई से पूना की ओर जाता है। कहाँ जाता है, पूना की ओर जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंचर है। कितने पंचर है, 2 पंचर है। अपने पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में, यानी कि पहला पंचर 9 मिनट में टायर सपाटा हो जाता है, यानी कि पहला पंचर जो है वो 9 मिनट में वह खत्म हो जाता है, हवा निकल जाता है पूरी तरह से। और अगला कह रहा है, और दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में, और दूसरा जो पंचर है वो 6 मिनट में पूरी तरह से हवा निकल जाता है। तो कह रहा है कि टायर को सपाटे बनाने में दोनों पंचर को कुल कितने समय लगेगा, यानी कि जब दोनों पंचर एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा। तो आप एलसीएम ले लीजिए कि कितना उसमें हवा है,
तो 9 और 6 का जब LCM लीजिएगा तो 18 हो जाता है। तो 9 दूना 18 और 9 तिहाई 27, यानी कि पहला पंचर को 2 लग रहा है तो सेकंड वाला के 3 लग रहा है। दोनों को मिलाने पर यानी कि 3 2 5, तो 18 में 5 से जब भागा दे दीजिएगा तो 15 और 3 बच गया, यहाँ पर 5, यानी कि आपको 3/3/5 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है दोस्त। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल कर रहा है कि यदि sin 2a बराबर कितना, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है तो आपको a का वैल्यू निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा, 11 क्लास से पढ़े होंगे, 12 क्लास में, कि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू में cos a, और बराबर आपको दिया गया है 2 sin a। अब देखिए दोस्त, आपको sin 2a से sin 2a खत्म हो जाता है 1 बार में, और यहाँ पर बच गया cos a बराबर 1। अब 1 का मान कितना होता है cos में, तो cos में आपको मान हो जाता है 0 डिग्री का। तो ये cos से ये cos खत्म, तो a बराबर आपको कितना हो जाएगा 0, यानी कि आपको आंसर जो आया आपको 0 डिग्री आया। कितना आया 0 डिग्री। चलिए अगला नंबर सवाल, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 15 है और उसका लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM 225 है। यदि संख्याओं में से एक 45 है तो दूसरी संख्या निकाले। तो देखिए दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि LCM गुना में HCF फार्मूला होता है, और पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या फार्मूला होता है। तो LCM आपको दोस्त दिया गया है, कितना LCM दिया गया है 225, कितना दिया गया है 225। HCF आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 15, और पहली संख्या दिया गया है, कितना पहली संख्या 45, कितना 45। आपको दूसरी संख्या निकालने के लिए करा है। तो 45 के पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ दीजिएगा, कितना बार 5 बार, कितना बार 5 बार, तो आपको 225 खत्म हो जाता है। 15 5 75, यानी कि 75 दूसरी संख्या का मान आ गया। दूसरी संख्या का मान कितना आ गया 75। तो आपको मान नहीं निकालना था, आपको क्या करना था यहाँ पे कि ये गुना में है तो इधर भागा में लेके आ जाना था, यानी कि आपको 225 गुना में 15 बटा में 45 कर देना था। यही आपको आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्त अगला नंबर सवाल, दो समरूप त्रिभुज के ABC और PQR का परिणाम दिया है और इस 24 और 36 दिया है, इसका 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो AB का मान निकाले। तो ये आपको बनाना है। चलिए अगला नंबर सवाल दोस्तों, अगला नंबर सवाल आपको कह रहा है किताबों के मूल्य 560 रुपया है। 10 किताब है, कितने किताब हैं 10 किताब हैं, जो 10 किताब का मूल्य दिया है आपको 560 रुपया दिया है। तो आपको कह रहा है कि 56 किताब का मूल्य निकालें। कितना किताब का 56 किताब का मूल्य निकालें। तो आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो ये 56 गुना में है, तो यहाँ पे भी 56 गुना होगा। तो 56 में 56 से जैसा ही गुना करते हैं आपको आ जाता है 31 36, ये आपको आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्त अगला नंबर सवाल, अगला नंबर सवाल कह रहा है यदि 1/5√2 - 7 = a√2 + b, तो a और b का मान निकालें। आपको सवाल क्या दिया गया है 1/5√2 प्लस माइनस है -7 बराबर में a√2, और यहाँ पर आपको प्लस b दिया है। तो देखिए, तो इसको परिमेय करना आप लोग करना जानते होंगे कि जो नीचे दिया गया है उसी का चिन्ह उलट दिया जाता है। तो उसी का चिन्ह उलट देते हैं यहाँ पे, तो 5√2 और +7, और यहाँ पे 5√2 और +7 हो जाता है। और यहाँ पर आपको दिया गया है a√2 + b, यही ना आपको दिया गया है।
तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ए इसको मान लेते हैं तो ये बी हो जाता है, उसी तरह से ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो देखिए एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी कि ये आपको फार्मूला जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या है तो 5√2 और प्लस 7 और नीचे दिए ए स्क्वायर माइनस बी है, तो 5 5 25 25 ना 50 और 50 में से 49 यानी कि 1 हो जाता है। अब यहाँ पर a√√2 और प्लस बी। अब देखिए तो यहाँ पे एक को लिखे तो नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो b के जगह पर 7 है और a के जगह पर 5 है, यानी कि आपको यहाँ पर आंसर आ गया a के जगह पर 5 और b के जगह पर 7। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्त, अगला नंबर सवाल कर रहा है, कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, एक समकोण त्रिभुज की पहचान कीजिए। तो देखिए दोस्त, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को पहचान करने का नियम क्या है, तो इसका है फॉर्मूला लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर और बराबर कर्ण के स्क्वायर होता है। यानी कि दो भुजाओं के स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो आपका जो दिया गया है पहला नंबर वह 4, 5 और 7 दिया है, तो 4 के स्क्वायर कीजिएगा 4 4 16, 5 के 25 और 7 के 7 49, जो कि बराबर नहीं है। अगला नंबर ऑप्शन आपको जो दिया गया है वह दिया गया 5 5 6, तो 5 5 25 और 5 5 25 और यहाँ पर 6 6 36, ये भी बराबर नहीं है। तीसरा नंबर सवाल आपको कह रहा है 4 5 4 4 16 5 5 25 और बराबर 6, तो 6 6 36, ये भी बराबर नहीं है। चौथा नंबर सवाल आपको कह रहा है कि 7 24 25, 7 के स्क्वायर कीजिए और 24 के स्क्वायर कीजिए बराबर 25 के स्क्वायर कीजिए, जो कि आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बराबर होगा। तो देखिए 7 49 और 24 के 576 और ये 625। अब जोड़ दीजिए 9 6 15, 9 6 15 और 7 4 11 और 1 12 और 5 1 6 और यहाँ पर 625, देखिए बराबर हो गया ना। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर 4 आपको सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे अगले दिन।